तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 333 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। रीसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपने इसागी एंड यहाँ पर ह्यूगो का यहाँ पर मुकाबला होता है, जहाँ पर अपना ह्यूगो रहता है ना, इसागी को ऑब्जर्व करने के बाद बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर स्ट्राइकर बनने के काबिल नहीं हो, तुम अपना यहाँ पर डेस्टिनी से क्यों भाग रहे हो, एंड ऐसी बहुत सारी बातें उसको बताता है। जिस बात पे अपने इसागी बोलता है कि ना तुम मेरे को ये सब चीज़ें मत सिखाओ, मैं किस तरीके से आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ। उसके बाद बंदा अपना लास्टली है ना बॉल पास कर देता है रिन को, इस उम्मीद से कि बंदा यहाँ पर गोल कर सके। लेकिन रिन के सामने जो सबसे बड़ा उसका अपोनेंट रहता है वो अपना लोकी रहता है। तो क्या अपना रिन जीत पाएगा, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। तो क्या चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है रिन इटोशी जो बॉल को लेकर जाते हुए गोल कोर्स की तरफ बढ़ रहा रहता है, एंड उसके सामने यहाँ पर लोकी उसके सामने मैचअप हुआ रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना यहाँ पर थोड़ा सा ऑरा फार्मिंग करते हुए अपना यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करता है एंड लोकी को बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहा रहता है। लेकिन लोकी इस चीज़ को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लेता है एंड बंदा अपने स्पीड से अपने रिन से कैचअप कर लेता है। इस बात पे बंदा अपना यहाँ पर किसी तरीके से उसको पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहता है, लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड बंदा एम लगा के अपना यहाँ पर जो कर्व वाला उसको शॉट है ना वो मारने चल जाता है। लेकिन लोकी इस चीज़ को देख लेता है, तो बंदा कोशिश करता है कि उसके बॉल को यहाँ पर रोक सके। लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लोकी रहता है ना वो नहीं रोकते हुए, बल्कि यहाँ पर ह्यूगो का एंट्री होता है एकदम वाइल्ड तरीके से, एंड बंदा यहाँ पर रिन के जो शॉट रहता है ना उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, जो बॉल उसके पैर से टकराते हुए गोल कोर्स के ऊपर से चला जाता है। इस मोमेंट पे जो अपना गोल कीपर रहता है ना वो भी एकदम थोड़ा सा एकदम शॉक रहता है इस पूरा एकदम डिस्ट्रक्टिव प्ले से, जहाँ जो कमेंटेटर रहता है ना वो कहता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन सच में ब्लू लॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर गोल कर ही देता। लेकिन यहाँ पर ह्यूगो ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपना यहाँ पर गोल को बचा लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसागी जो इस सारे चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, बंदा सोचता है कि आखिर इस बंदे ने क्या ये पूरा का पूरा चीज़ को भी प्रेडिक्ट किया था, आखिर कैसे। लाइक सच में लोकी ने पूरा का पूरा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किया उसके गोल कोर्स को यहाँ पर पूरा, एंड जो बचा हुआ एरिया था उसमें यहाँ पर अपना ह्यूगो ने इंटर करते हुए उसको ब्लॉक कर दिया। इस मोमेंट पे बंदा अपना प्रोसेस करने की कोशिश कर रहता है कि ये पूरा का पूरा जो सारा का सारा इन लोग का लॉजिक का खेल चल रहता है, जिस तरीके से बाचिरा के लिए एकदम परफेक्ट पर्सन उसको रोकने के लिए रखा हुआ है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर अपना चिगरी को मैच करने के लिए भी कोई पर्सन उसको रखा हुआ है। लाइक सच में इस पूरे के पूरे टीम में जो भी सारा का सारा प्लेयर है ना वो अपने परफेक्ट पोजीशन पे है, अपने एकदम परफेक्ट प्लेस पे, जहाँ पर वो अपना पूरा 100% परफॉर्मेंस दे रहे रहते हैं। एंड इसी वजह से ये पूरा का पूरा एकदम अल्टीमेट यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी ग्रुप है कहला सकता है। इसको देखते हुए अपना इसागी सोचता है कि क्या हम लोग इसके अगेंस्ट जीत सकते हैं, फ्रांस के अगेंस्ट। एंड उस मोमेंट पे अपना ह्यूगो रहता है ना जो कह रहा रहता है कि सच में बताऊं तो तुम लोग सच में स्ट्रांग हो, सच में अगर तुम बताऊं कि तुम लोग का यहाँ पर क्लेवरनेस, तुम लोग का इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर सारा का सारा स्किल्स, वो सब का सब जापान का सॉकर का एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। सच में इसमें जितना भी यहाँ पर सारा का सारा तुम लोग का फिलॉसफी है, जहाँ पर तुम सबको है ना यहाँ पर अपने यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से नंबर 1 बनने की यहाँ पर कोशिश में लगे हुए रहते हो। एंड सच में तुम लोग का जो कोच है ना अपने ईगो का बात चल रहता है, वो सच में बहुत एक्सीलेंट पर्सन है जिसने इतना बेहतरीन यहाँ पर सक्सेस हासिल किया है ऐसा टीम बनाने के लिए। एक ऐसा हाइब्रिड टीम जिसमें सारे के सारे बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर ना कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्लेयर्स यहाँ पर शामिल है। इसके बाद बंदा अपना लास्ट ही कह देता है, लेकिन ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट तक यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इस मोमेंट के बाद से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 66% टैलेंट एंड 33% इन्वायरमेंट के बीच में जो पहला एक नंबर 1% जो बच जाता है ना वो होता है लक, जिसके बेसिस पे तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो। ये बात कहते हुए बंदा अपना कहता है कि तुम लोग का सच में तुम लोग का जो मैच डिसाइडेड हुआ, सारा का सारा बिलीफ तुम लोग अपना जो किया, जिस तरीके से मैंने तुम लोग का सारा मैचेस देखा है उसमें ब्लू लॉक का ज़्यादातर केस ये होता है ना कि वो बेरली मैच को जीतते हैं, वो भी 1% यहाँ पर लक के कारण, जिसमें अपना दिखाया जाता है कि इसागी योशी जो यहाँ पर U20 के अगेंस्ट में है ना उसने यहाँ पर वो लक को हासिल करके यहाँ पर गोल किया। एंड दूसरी तरफ अपना न्यू जेन 11 में भी अपना रहता है ना, मतलब न्यू इगोस्ट लीग, उसमें भी अपना इसागी योशी एकदम अपना लक को यूज़ करते हुए उसने यहाँ पर मैच को जीता था फ्रांस के अगेंस्ट। यही चीज़ को देखते हुए बंदा अपना कहता है कि हर बार तुम ही वो बंदे रहते हो ना जो इस सारे चीज़ों को यहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ को यहाँ पर पुल अप करते हो, एंड इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर ग्रेटेस्ट यहाँ पर विन मेथड की वजह से ही ब्लू लॉक अभी तक यहाँ पर जिंदा रह चुका है। वो बात सुनने पे अपना इसागी रहता है, बोलता है कि आखिर तुम कहने का क्या मतलब है। तो वो चिड़चिड़ा होकर एकदम ऐसा बात करता है ना, तो अपना ह्यूगो बोलता है कि तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन है एंड तुम जिस तरीके से इस चीज़ को जानते हो ये एक प्रूफ है कि मैं एकदम सही बात कह रहा रहता हूँ। एंड तुम्हारा जो सच में तुम जो हो ना इसागी योशी, ये पूरा का पूरा टीम तुम पे डिपेंडेंट है। सच में अगर तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरे ब्लू लॉक के एकदम सेंटर कहलाते हो, अगर तुम्हारा यहाँ पर जो जापानीज का इतना ज़्यादा यहाँ पर एवोल्यूशन जो चल रहता है ना ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम यहाँ पर हो एंड तुम्हारा एंडलेस यहाँ पर न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी
पॉजिटिविटी रहती है ना, तो उसी की वजह से तुम यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को एकदम हैंडल किए हुए रहते हो। लेकिन इसका यही मतलब है कि अगर जिस मोमेंट पे तुम यहाँ पर इवॉल्व करना बंद कर दो, थिंकिंग करना बंद कर दो, तो तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर पूरा टीम यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगा। एंड यही प्रेशर की वजह से तुम यहाँ पर इम्पेशेंस कहला रहे रहते हो। ये बात कहते हुए बंदा अपना लास्टली कहता है कि तुमने जिस तरीके से अपना प्ले किया ये बहुत ज़्यादा ईजी प्रेडिक्ट भी हो सकता है, लेकिन अननोन भी हो सकता है। लेकिन इसको शट डाउन करने के लिए बस हम लोग का यही प्रेशर रहता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से शट डाउन करना। इसी के साथ बंदा अपना कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑलरेडी ऐसा फीलिंग एकदम प्रेशर कर रहे होगे, लाइक तुमको यहाँ पर नंबर 1 बनने का यहाँ पर हक नहीं है, तुम फिट नहीं कहलाते हो। अगर तुम होते ना फिट तो तुम ये सारा का सारा प्रेशर को कभी हैंडल ही नहीं करते। जबकि तुम्हारे यहाँ जब सेंटर ऑफ द वर्ल्ड तुम बन जाओगे ना, तो तुम्हें ये ऑलरेडी एकदम प्लेजर की तरफ फील होगा, लाइक सच में इंजॉयमेंट के साथ। अपने इसागी जो चीज़ को ऑलरेडी रियलाइज किया था रिसेंट चैप्टर्स में कि उसको इतना प्रेशर लग रहा था, जब सारे के सारे उससे यहाँ पर इतना होप्स रखे हुए हैं कि वो नंबर 1 है ब्लू लॉक का, वो चीज़ एकदम सिमिलर लगता है। इस मोमेंट पे लास्टली अपना ह्यूगो कहता है कि अगर तुम्हारे कंपैरिजन में अगर लोकी को रखा जाए ना, तो वो एकदम सबसे बेहतरीन प्लेयर कहलाता है। लाइक सच में ऐसा बंदा जो यहाँ पर वर्ल्ड के एकदम सबसे बेस्ट फिजिक्स के साथ यहाँ पर आया है, एंड वो सच में एकदम अनडाउटेडली उसका जो माइंड रहता है ना, वो एकदम वर्ल्ड का नंबर 1 बनने के एकदम लायक रहता है। एंड इसी वजह से यहाँ पर लोकी एकदम नंबर 1 बनने के एकदम काबिल है, बिकॉज उसका माइंड सेट बॉडी पूरा परफेक्टली सेंस है, एंड ये एकदम नेचुरल बॉर्न यहाँ पर नंबर 1 कहलाता है। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहता हूँ ऐसे एक माइंड सेट जहाँ पर मैं जो यहाँ पर नंबर 1 तो नहीं बन सकता, इस वजह से मैं यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट या नंबर 2 बनना चाहूँगा। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं तुम जानते हो कि तुम ऑलरेडी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि तुम नंबर 2 मतलब ये नहीं होता है कि तुम यहाँ पर उसके एकदम 2 आते हो, बल्कि तुम वो पूरा का पूरा जो यहाँ पर कंट्रोलिंग रहता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तुम अपने यहाँ पर बर्ड आई मतलब कि उसका जो विजन होता है ना, उसको यूज़ करते हुए वो सारा का सारा चीज़ को तुम कंट्रोल में रखते हो। एंड नंबर 1 के तुम सबसे ज़्यादा सबसे इक्वल कहलाओगे, एंड साथ में उन लोग के यहाँ पर अंडरस्टेटेड कहलाओगे। ये बात कहते हुए बंदा यहाँ पर इसागी यूची को अपना ऑरा फार्म करते हुए बंदा कहता है कि मेरे यहाँ पर नंबर 2 वाले पोजीशन को तुम भी ज्वाइन करो। लाइक बंदा ऑलरेडी इसको कह देता है कि तुम नंबर 2 है ना बनने के ही तुम काबिल हो, तुम्हारा डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। और अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि तुम नंबर 1 नहीं बन सकते एंड नंबर 2 बन जाओगे, तो बंदा यहाँ पर कह रहा रहता है कि ब्लू लॉक भी तुम्हारी इस वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर नंबर 1 का जो आइडिया है ना उसको छोड़ दो, एंड यहाँ पर मेरे जैसे यहाँ पर अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लो। ये बात कहने के बाद बंदा यहाँ पर अपना इस बात को कहते हुए यहाँ पर मैच को वापस स्टार्टअप होता है, एंड ब्लू लॉक भी इस तरीके से क्या वो डिस्ट्रॉय हो पाएगा या फिर इस मैच को जीत पाएगा, ये हमें इस आगे वाले चैप्टर में पता चलेगा। एंड यही इस चैप्टर में हम लोग को सारा का सारा यहाँ पर पेजेस था। इसके बाद हमें यहाँ पर लास्टली सारे का सारे यहाँ पर पैनल दिखाए गए सारे के सारे प्लेयर्स का, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया गया कि यहाँ पर अडेप्टर और टाइम फॉर एडेप्टेशन एंड यहाँ पर एवोल्यूशन का यहाँ पर बताया गया, मतलब कि किसी ना किसी का यहाँ पर अभी एवोल्यूशन होने वाला है, अवेकनिंग होने वाला है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। एंड मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ये अपना इसागी योइची का ही होगा, बिकॉज इसागी योइची को आप जानते हैं उस जिंदगी में कभी नंबर 1 बनने के काबिल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका माइंड सेट वो पहली बार बना है तो वो उस पर प्रेशर आ रहा है, एंड वो बंदा यहाँ पर नेचुरल बॉर्न नंबर 1 कभी था ही नहीं। लाइक रेन की तरह देखिएगा, रेन स्टार्टिंग से ही नंबर 1 कहलाते आ रहा है, एंड इसागी योइची अब जाके है ना रेन के यहाँ पर इक्वल पहुंचा है, तो उसको नंबर 1 परमानेंट बनने के लिए उसको यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड उसका एक नया अवेकनिंग हम लोग को मिलेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको चैप्टर पसंद आया जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं क्या बताऊँ, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को ही चाहिए, तो मुझे जरूर से उम्मीद है कि आप लोग कर ही देंगे, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीकेंड में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीकेंड वैसे कोई ब्रेक नहीं है, तो मज़ा आएगा। चलो ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन, एंड थैंक यू।